बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत पुरानी और एक मशहूर कहावत है कि यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होते हैं और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो लोग जो कल तक यामी गौतम को अपने इनर सर्कल या एलिट लिस्ट में काउंट भी नहीं किया करते थे, आज अचानक से उनकी मूवी हक देखने के बाद उन्हें लेजेंडरी और आइकॉनिक बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शंस के हेड करण जौहर और बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की। सो ये सडन चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ एक फिल्म एप्रिसिएशन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिक्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी है? क्यों एक आउटसाइडर जिसे कई सालों तक इंडस्ट्री के बड़े कैंप्स ने साइडलाइन कर रखा था, आज अचानक से उसे आउट ऑफ द ब्लू प्रेस करा जा रहा है? आइए इस पूरे सिनारियो को डिटेल में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सो यामी गौतम की मूवी हक, जो शाह बानो केस और वुमेन राइट्स पर बेस्ड एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है, नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। उस टाइम पर क्रिटिक्स ने यामी की एक्टिंग की तारीफ की थी, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े मूवी माफियाज या ए लिस्टर्स की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया था। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, ना कोई बड़ी स्क्रीनिंग हुई और ना ही कोई बड़ा मूवी के लिए शाउट आउट मिला। लेकिन अब जब जनवरी 2026 में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ट्रेंडिंग चार्ट्स के टॉप पर आ गई है, तब अचानक से करण जौहर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शाजिया बानो की स्टोरी और उसकी विक्ट्री ने मुझे रुला दिया। एंड तक मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था और फिर फिल्म के लिए जोर से ताली बजाई। सच में अफसोस हुआ कि इतनी पावरफुल और एम्पावरिंग फिल्म मैं सिनेमा हॉल में नहीं देख पाया। बहुत सालों बाद किसी की परफॉर्मेंस ने मुझे इतना डीपली मूव किया है। यामी गौतम को ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग या पाथ ब्रेकिंग कहना भी कम पड़ता है। उनकी खामोशी, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, लास्ट मोनोलॉग और पूरी फिल्म में उनका स्टांस, सब कुछ एक्टिंग का एक मास्टर क्लास था। उन्हें दिल से सल्यूट और सलाम। सुपर्णा वर्मा ने फिल्म को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्ट किया है। कहीं भी ओवर ड्रामा नहीं, सिर्फ इमोशंस को नेचुरली फ्लो होने दिया है। कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ उनकी खामोशी में दिखाई देती है। सच में एक ब्रिलियंट फिल्म बनाई है। इमरान हाशमी अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस में है। एक इनसेंसिटिव और एंटाइटल्ड हस्बैंड का रोल इतनी कन्विक्शन के साथ निभाया है कि आप उस कैरेक्टर से नफरत करते हो और इसी वजह से उनकी एक्टिंग से प्यार हो जाता है। जनरली पिक्चर्स को भी फुल क्रेडिट विनीत और अमृता, स्पेशली विनीत जैन, इतनी ब्रेव और इम्पोर्टेंट फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। हरमन बवेजा को भी बिग अप्लॉस। राइटर रेशु नाथ ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें नरेटिव का पावर क्लियरली फील होता है। यामी मैं लाइफ लॉन्ग फैन हो गया हूँ। इन शॉर्ट, उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने ये मास्टरपीस थिएटर्स में मिस कर दी और यामी की परफॉर्मेंस को वन ऑफ द बेस्ट इन द डिकेड बताया। एंड उसके तुरंत बाद ही आलिया भट्ट ने भी सिमिलर सेंटिमेंट शेयर किए और उसने अपनी स्टोरी में लिखा कि क्वीन यामी गौतम, तुम प्योर टैलेंट हो, दिल से एक्टिंग करती हो और हक में तुम्हारा काम बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये मेरी ऑल टाइम टॉप फीमेल परफॉर्मेंस में से एक है। जैसे मैंने फ़ोन पर भी कहा था कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और ईगरली वेट कर रही हूँ तुम्हारे आने वाले काम का, जो एक बार फिर हम सबको चार्म करे और एंटरटेन करे। बट सवाल ये है कि नवंबर में जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, तब ये प्रेज़ेस कहाँ थे? जब इस फ़िल्म को थिएटर फुटफॉल्स की ज़रूरत थी, तब ये सपोर्ट क्यों नहीं दिखाया गया? तो इस सडन प्यार का सबसे बड़ा रीज़न यामी की एक्टिंग नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड आदित्य धर की सक्सेस हो सकती है। आदित्य धर की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल वेंचर धुरंधर, जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, जो कि एक मैसिव ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इसने बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ऑडियंस का रेस्पॉन्स भी फिनोमिनल है। आदित्य धर अब इंडस्ट्री में उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो गारंटीड 500 करोड़ क्लब डिलीवर कर सकते हैं। एंड इसी ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जो कि बिना किसी प्रमोशन के बाद भी ग्रैंड ओपनिंग लेगा। एंड करण जौहर काफी स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि इंडस्ट्री में पावर कहाँ शिफ्ट हो रही है। करण और आलिया दोनों को पता है कि अगर फ्यूचर में उन्हें आदित्य धर के साथ काम करना है, तो रास्ता यामी गौतम के थ्रू ही जाता है। एंड वी ऑल नो कि बॉलीवुड में अब पावर कपल्स का ट्रेंड है। यामी और आदित्य अब एक इन्फ्लुएंशियल पावर सेंटर बन चुके हैं एंड अब वाइफ को इग्नोर करके हस्बैंड से काम नहीं मांग सकते हो। ये प्रेजेस यामी के लिए कम, बल्कि आदित्य धर की गुड बुक्स में आने के लिए ज्यादा लग रहा है। एंड शायद इसे ही कहते हैं उगते सूरज को सलाम करना। करण जौहर पिछले कुछ सालों से नेपोटिज्म फ्लैग बेयरर होने की वजह से काफी ट्रोलिंग फेस कर चुके हैं। उन पर हमेशा से इल्जाम लगते आए हैं कि वो सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं और टैलेंटेड आउटसाइडर्स को इग्नोर करते हैं। यामी गौतम का पास्ट में कई इंटरव्यूज में ये कहना है कि उन्हें इंडस्ट्री पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता है, साथ ही डिजाइनर्स उन्हें कपड़े भी नहीं देते हैं एंड पब्लिक मेमोरी में अभी भी ये सब फ्रेश है। ऐसे में यामी की पब्लिकली तारीफ करना करण के लिए एक पीआर मास्टर स्ट्रोक है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अनबायस्ड हैं और जेन्युइन टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आउटसाइडर ही क्यों ना हो।
जब पूरा देश हक मूवी की तारीफ कर रहा है एंड अगर करण उस मौके पर चुप रहते तो वो बिटर लगते, इसलिए क्राउड के साथ शामिल होना ही सेफ ऑप्शन था। वहीं अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो उनकी पोजीशनिंग थोड़ी डिफरेंट है। वो ऑलरेडी टॉप पर है, लेकिन वो हमेशा क्रेडिबल डायरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स की तलाश में रहती हैं। आलिया ने भी ये नोटिस किया होगा कि ऑडियंस ने अब ग्लैमरस रोल से ज्यादा हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया है। शामी ने अ थर्सडे, आर्टिकल 370 और अब हक से जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, वो आलिया के लिए भी एस्पिरेशनल है। आलिया का यामी को प्रेज करना एक गर्ल सपोर्टिंग गर्ल्स वाला नैरेटिव क्रिएट करता है, जो कि उनकी ब्रांड इमेज के लिए काफी अच्छा है। प्लस अगेन वही आदित्य धर का फैक्टर। अगर आदित्य धर अगली बड़ी एक्शन ड्रामा या फिर कोई और मूवी प्लान करते हैं, तो आलिया डेफिनेटली उसमें लीड रोल चाहेंगी। एंड यामी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना उस कास्टिंग प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है। एंड हम ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि ये वही इंडस्ट्री सर्कल है जहाँ पहले यामी को एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता था। कई सीजन्स तक यामी गौतम को कॉफी विद करण पर इनवाइट नहीं किया गया, बावजूद इसके कि उन्होंने बाला, उरी और काबिल जैसी हिट फिल्म्स दी थी। एंड वहां सिर्फ वही चेहरे दिखते हैं जो धर्मा कैंप के क्लोज होते हैं। इसके अलावा करण जौहर पर ये एलिगेशंस लगे हैं कि करण जौहर अपने पॉपुलर चैट शो के लिए ऋतिक रोशन को इनवाइट करना चाहते थे एट द टाइम ऑफ काबिल रिलीज, लेकिन रिपोर्टेडली करण ने ऋतिक से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी को स्टार यामी गौतम को साथ ना लाएं। बट ये बात ऋतिक को पसंद नहीं आई एंड ऋतिक ने करण के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि अगर मेरी फिल्म की लीडिंग लेडी इनवाइटेड नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगा। एंड इवेंचुअली ऋतिक ने कॉफी विद करण का इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया था। साथ ही एक रियलिटी शो में भी करण जौहर, मलाइका अरोरा और किरण खेर के एंड से यामी गौतम के टूवर्ड्स कूल ट्रीटमेंट देखा गया था। इसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि अवार्ड फंक्शंस के दौरान यामी गौतम की परफॉर्मेंसेस को नॉमिनेशन में स्नब किया गया है, जबकि स्टार किड के एंड से करे गए मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को अवार्ड मिले हैं। एंड लास्टली भी फिल्म फेयर के टाइम पर यामी गौतम, जो कि आर्टिकल 370 के लिए नॉमिनेटेड थी फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, जहां उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इंस्टेड ऑफ दैट अवार्ड आलिया भट्ट को मिला फॉर हर मूवी जिगरा, जिसको लेकर सोशल मीडिया में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड अब जब यामी गौतम ने बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पर और अपने हस्बैंड की क्रिएटिव कोलैबोरेशन के साथ अपना एक अलग मुकाम बना लिया है, तो इंडस्ट्री का एटीट्यूड बदल गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि बॉलीवुड में एंड इवन इन लाइफ रेस्पेक्ट मांगी नहीं, कमाई जाती है। एंड अगर हम करण जौहर की पोस्ट पर लोगों के कमेंट्स को देखें, तो देयर आर वेरियस कमेंट्स जहां पर लोग करण जौहर की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं। एंड ऐसे मल्टीपल कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर करण जौहर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एंड सेम गोज फॉर आलिया भट्ट एज वेल, जहां उनको भी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एंड ऑडियंस भी अब ये समझ रही है कि ये सडन अप्रिसिएशन ऑर्गेनिक नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है अलायंसेस शिफ्ट करने का। बाकी करण जौहर के इस पोस्ट का यामी गौतम ने रेस्पॉन्स भी दिया है, जहां उन्होंने लिखा है कि करण, योर वर्ड्स हैव लेफ्ट मी इमोशनल, कैन ओनली थैंक यू विद अटमोस्ट लव एंड ग्रैटिट्यूड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। सो यामी गौतम की परफॉर्मेंस हक में वाकई काबिले तारीफ थी एंड वो हर प्रेज डिजर्व भी करती हैं। लेकिन करण जौहर और आलिया भट्ट का ये सडन प्रेम उमड़ना बॉलीवुड की ट्रांजैक्शनल नेचर को हाईलाइट करता है। सच्चाई ये है कि अगर धुरंधर फ्लॉप होती या फिर यामी का करियर ग्राफ नीचे जा रहा होता, तो शायद ये इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ये पोस्ट शायद कभी नहीं आते। सो ये तारीफ यामी गौतम द एक्ट्रेस के लिए कम और यामी गौतम द पावर प्लेयर के लिए ज़्यादा लगती है। सो दिस वॉज द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है? डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।